Good morning, student. Today we discuss the third chapter for the revision of the board exam. ठीक है, तो आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल के, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के होते हैं। तो हम यहाँ पे 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। पहला हमारा पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का कि मेटल आर सॉलिड। मेटल क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा मेटल का है कि मेटल आर सोनरस, यानी कि जब दो मेटल आपस में स्ट्राइक करते हैं तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल अगर आपस में स्ट्राइक करेंगे तो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है जो मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए, वो हमारा है, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, वो हमारा कंडक्टिविटी। यानी जो हमारा है, बात करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते एक्सेप्ट ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द मैलिएबल एंड डक्टाइल, कि मैलिएबल और डक्टाइल की मीनिंग क्या होती है। तो मैलिएबल्स का मतलब होता है कि हम देखें कि मैलिएबल्स का मतलब होता है कि मेटल कन्वर्ट इनटू द थिन शीट बाय हैमरिंग और रोलिंग, कि जब हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट करते चाहे हैमरिंग से या रोलिंग से, तो होता है आपका मैलिएबल। और डक्टाइल्स क्या होता है कि व्हेन मेटल्स कन्वर्ट इनटू द वायर बाय द स्ट्रेचिंग, यानी खींच के जब हम मेटल्स को वायर बनाते हैं तो ये हमारा होता है मैलिएबल, सॉरी डक्टाइल। मैलिएबल तो शीट में कन्वर्ट होता है। तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई सोडियम केप्ट इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल, कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में मर्ज करके क्यों रखते हैं? बिकॉज सोडियम इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड दे रिएक्ट। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसको हम केरोसिन ऑयल में मर्ज करके रखते हैं। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चंस है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, और दूसरा कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। ठीक है, तो अब देखिए हमारा कैल्शियम और पोटेशियम, तो पहले आयरन का हम देख लेंगे स्टीम के साथ रिएक्शन, फिर पोटेशियम और कैल्शियम का। देखिए कैल्शियम और पोटेशियम सेम तरीके से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टीम की। अब देखिए आयरन जब रिएक्ट करेगा स्टीम से तो बनाएगा आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कैल्शियम जब रिएक्शन करेगा आपका वाटर से तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम रिएक्ट करेगा वाटर से तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हीट भी निकलेगा आपका। फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विद द एग्जाम्पल, कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है हमारा बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड by transferring of electron between two atom is known as the electrovalent bond। और इसका एग्जाम्पल होता है NaCl या कोई भी आयनिक बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेटल और नॉन मेटल्स के देखे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम 5 क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर्स के। ठीक है, थैंक यू।